श्री रघुनंदन अवध भुआला, दूसरी आरत लक्ष्मण भ्राता, आरत करते कौशल्या माता, तीसरी आरत त्रिभुवन मोहे, रतन सिंहासन राजा राम जी का सोहे, चौथी आरत चौदिस पूजा, देव निरंजन स्वामी और न दूजा, पांचवी आरत कीजे ऐसी, गुरु प्रहलाद विभीषण जैसी, श्रृंग बेरे पुरु भजत बधाई, तुलसीदास यह आरत गाई, आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिंहपी की, गावत ब्रह्मा सिख मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु शारद, वरन पवन सुत कीरतुनी की, आरत श्री रामायण जी की। चलिए एक बार हाथ उठाइए दोनों जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं और बजाए जोरदार से ताली और जोरदारी से बोलिए श्री बनवासी भगवान की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की, बोलिए संत समाज की, बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोलिए श्री रामचरितमानस की, बोलिए श्री व्यासी भगवान की। बहुत बहुत साधुवाद है। आज सीढ़ी लगी है कि नहीं लगी है? लगी है। हृदय से साधुवाद लीजिए, ज्यादा समय ना लेंगे, केवल 5-6 मिनट का समय है। मेरा निवेदन है सभी भक्तों से आप आए और आकर के भगवान की मंगल आरती करते हुए अपने जीवन को भी मंगलमय बनाए, क्योंकि जो भी भगवान के दरबार में आता है निश्चित है वो कुछ ना कुछ अवश्य ही पाता है। ये दरबार ऐसा है, आप किसी भी तीर्थ स्थल में जाएंगे वहां पर पूजा जब तब करेंगे, हो सकता है उसका फल कुछ दिन के बाद मिले, लेकिन मित्रों ये ऐसा पावन दरबार है। भगवान शंकर का कथन है कि इस दरबार में आने के बाद जो कुछ भी आप दान पुण्य करेंगे इसका फल मज्जन फल पेखी तत्काल मिलता है। तो आए आकर के समर्पण भाव से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव लेकर के आए और भगवान के प्रति समर्पित होते हुए भगवान की मंगल आरती करें। मैं निवेदन करूंगा समिति के यदि यहाँ पर पदाधिकारी गणे हुए तो आए और आकर के आप भी भगवान की मंगल आरती करें, क्योंकि आपने जो ये संकल्प लिया है यज्ञ कराने का, ये बहुत बड़ा कार्य है। और ऐसे धर्म के कार्य में जब व्यक्ति आगे होता है तो निश्चित है कि उसे बातें भी मिलती है, लातें भी मिलती है, लेकिन संकल्प यदि मजबूत है तो अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करता है। तो आए भाई माताएं आए, 2-4-10 आ जाए, कम से कम लगे कि ये मंदिर है, भगवान मंदिर में विराजमान है। पैसे की आवश्यकता नहीं है, कमेटी ने हमको बहुत दे दिया है, लेकिन कम से कम आइए आप लोग, इससे भावते विद्यते देवा, क्योंकि भाव लेकर के आएंगे तब लगता है कि नहीं यहाँ मंदिर है, आप लोग भगवान के भक्त हैं। और जब आप ही ना आएंगे तो लगेगा कहाँ से? आप रामलीला देखने तो आए हैं, आप मंदिर में जाएंगे और बाहर से केवल दर्शन करके चले आएंगे, अंदर पूजन नहीं करेंगे, क्या फल मिलेगा? है कि नहीं? तो कम से कम आना चाहिए। देखिए हृदय से साधुवाद है इन बच्चियों को, और मैं साधुवाद दूंगा सबसे ज्यादा बच्चियों तुम्हारे माता पिता को, ताकि ऐसे संस्कार तो कम से कम डाले घर में। निश्चित है तुम्हारे देवी देवताओं का पूजन होता होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और देखें हमारे आदरणीय भंडारी जी हैं आप जी, इसीलिए तो भागीरथ कुशवाहा जी हैं। तो हृदय से साधुवाद है, इनके द्वारा भी 21 मुद्राएं समर्पण भाव से भगवान के चरणों में समर्पण किए गए, मंगल की कामना करते हैं। पप्पू जी नाम बताते जाइए। अरे दादी अम्मा यही केवल साथ जाना है, कम से कम आ जाइए, है कि नहीं? जब कोई साथ नहीं देता तब केवल भगवान ही साथ देते हैं। देखिए कभी कभी होता क्या है, कुछ लोग इसको व्यंग में ले लेते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप लोग रुपए पैसा ही लेकर के आवें,
देखिए लीला के प्रति व्यक्ति के अंदर और देखिए हमारे आदरणीय कृष्णराज सिंह राजावत जी अतराल वाले, इनके द्वारा 101 मुद्राएं भगवान की मंगल आरती में समर्पण भाव से समर्पित किए गए। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए भाव का होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम आप लोग लीला देख रहे हैं या करवा रहे हैं तो भाव होने चाहिए। राम जी का जो चरित्र है वो भाव प्रधान है। और देखें हमारे आदरणीय दादू राजा जी, इनके द्वारा भी 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में हृदय से बहुत बहुत साधुवाद मंगल की कामना करता है। देखिए लग रहा है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लग रहा है, लगना चाहिए। पैसे का विषय नहीं है, यहाँ पर केवल भाव का विषय है। हम लोगों का कार्य है आप सभी को भगवान से जोड़ने का, तो आप लोग भगवान से जितना अधिक से अधिक जोड़ेंगे, ये बात बच्चियों का बहुत बहुत साधुवाद। ये बात यही होना चाहिए। समाज में कम से कम बच्चे निकल करके आते हैं, उनके अंदर हिम्मत पड़ती है और ये माता पिता के संस्कार होते हैं। आप जब समाज से निकाल करके लाएंगे, यहाँ से वो समाज को देखते हैं, खड़े होने की उनके अंदर ताकत आती है, ऊर्जा मिलती है उनको। और जब वही कूप मंडूप बनाए रहेंगे, एक घर में बंद किए रहेंगे बेचारे, और एकदम समाज में निकालेंगे तो क्या आनंद आएगा। हृदय से साधुवाद है। देखिए आरत करत कौशला माता। और देखिए हमारे पुष्पेंद्र भाई जी की माता जी के द्वारा भी 11 मुद्राओं से ये भगवान की मंगल आरती हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। निर्मल मन जन सो मोहि पाप। भगवान को प्राप्त कौन कर पाता है? चाहे जितना हम बुलाए, केवल वही आएगा जिसका मन निर्मल होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, क्योंकि भगवान का कथन है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कभी कपट और ये छल ये कभी अच्छा नहीं लगता। वो व्यक्ति आ ही नहीं पाता जिनके अंदर कपट है, क्योंकि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। दुष्ट हृदय वाला कभी भी भगवान का सानिध्य प्राप्त ही नहीं कर पाता। चाहे जितना वो सोचे, चाहे जितना चाहे कि मैं भगवान की आरती कर लूं, जा करके 2 अगरबत्ती लगा दूं, कभी नहीं प्राप्त कर सकता। केवल वो सोचता रह जाएगा। और ये तो सरोवर ऐसा है। व्यास जी आपके द्वारा एक छोटी सी प्रस्तुत हो, क्योंकि ये माताओं की संख्या है, तो स्थल की पूर्ति आपके द्वारा भी हो। जन्म से साथी मातु पिता है, जय हो। कर्म का साथी कोई नहीं, धर्म के रक्षक ईश्वर हैं, अधर्म का साथी कोई नहीं। साथी मातु पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं, धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। पलड़ा झुकते देखा, पाप का पलड़ा जाता है। हम सब मिलकर मानो की तो मानो की मर्यादा है। पुण्य का पलड़ा झुकते देखा, पाप का पलड़ा जाता है। हम सब मिलकर मानो की तो मानो की मर्यादा है। न्याय का साथी ये जग सारा, न्याय का साथी ये जग सारा, न्याय का साथी कोई नहीं, धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। उस पे अगर बन सकते नहीं तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। सच्चाई के मार्ग में देखो कष्ट अनेकों मिलते हैं,
पर कांटों के बीच में देखो पुष्प हमेशा खिलते हैं। सच्चाई के मार्ग में देखो कष्ट अनेकों मिलते हैं, पर कांटों के बीच में देखो पुष्प हमेशा खिलते हैं। दीपक बनकर जल न सको तो, दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारापन मत रहना। पुष्प अगर बन सकते नहीं तो कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। यहाँ आरती करने में पैसा थोड़ा लगना है, कम से कम भगवान से तो कम से कम जुड़ाव होना चाहिए आप लोगों का। जबरदस्ती का विषय नहीं है, ये तो केवल श्रद्धा और विश्वास का विषय है। मानो तो गंगा जल हूँ और नहीं हूँ बहता पानी, है कि नहीं। हम आप लोग पत्थर की मूर्तियों में विश्वास करते हैं कि भगवान है, लेकिन प्रहलाद को एक खंभा गड़ा था, उसी में भगवान दिखाई दे गए और वही खंभे से भगवान प्रकट हो गए थे। ये केवल भाव का विषय है। मेरा निवेदन है समिति के अगर पदाधिकारी गण हो यहाँ पर, राजा परीक्षित जी यदि यहाँ पर हो तो आए, हमारे आदरणीय पिंकू सेठ जी, और आकर के भगवान की मंगल आरती करें, क्योंकि आप लोगों का बड़ा ही सुंदर योगदान है। और देखें, हाँ, हमारे आरती की गई है, हम जीवन में मंगल की कामना करते हैं। और मेरी आवाज़ यदि आदरणीय श्री महिपाल बब्बा तक यदि पहुंच रही हो, आदरणीय श्री महिपाल बब्बा तक, क्योंकि आज हम लोग जितने भी ब्रह्म समाज थी, रामलीला के कलाकार, सब उनके यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण करने गए थे। और यद्यप वो किसी कार्य से बाहर गए थे, लेकिन समय निकाल करके हम सब लोगों से वो मिले थे। तो मेरा निवेदन है यदि समाज में हो यहाँ पर आवाज़ मेरी पहुँच रही हो तो आए और आकर के आप भी भगवान की मंगल आरती करें, क्योंकि आपका बड़ा सुंदर योगदान है। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। लागा चुनरी मिदा को छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी मिदा के छुपाऊं कैसे। लागा चुनरी मिदा के छुपाऊं। चुनरी मिदा को छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। लागा चुनरी मिदा को छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी मिदा। और हमारे आदरणीय जो कुपरा है ना, कुपरा के जो भगवान की आरती में आप लोग 100 मुद्राएं दे गए थे, उनके नाम भूल गए हमारे भैया जी, तो आप आकर के यहाँ पर थोड़ा बता जाएं अपना। और श्री भागीरथ जी उद्घोष किया जा सके। श्री भागीरथ जी अहरबार 101 पुष्पमुद्राएं भगवान की आरती में। हो गई मैली मोरी चुनरिया, गोरे बदन सी मोरी चुनरिया। हो गई मैली मोरी चुनरिया, गोरे बदन सी मोरी चुनरिया। गोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मेले माया। भाई हमारे आदरणीय श्री संतोष अहिरवार जी, इनके द्वारा भी 101 मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद।
ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी मिटा को छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी मिटा के छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी मिटा। बहुत सुंदर।